गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम कुसुम, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मॉडल में यूज ऑफ माइट बताने जा रहा हूँ। माइट का प्रयोग, देखिए माइट का प्रयोग करते हैं कम संभावना, एकदम कम संभावना बताने के लिए माइट का प्रयोग होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका क्रम होगा अनुपात बनाने का। सब्जेक्ट माइट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी बी प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। जैसे देखिए शायद, शायद वह एक खिलाड़ी हो। देखिए शायद वह एक खिलाड़ी हो, हमें देखिए पता क्या चला, शायद बिल्कुल कम संभावना है, शायद वह एक खिलाड़ी हो, यानी वह खिलाड़ी हो। जैसे हमें देखना है बिल्कुल कम संभावना, जो लड़का है खिलाड़ी देखने में लग रहा है, वो लग रहा है कि एकदम न के बराबर संभावना है, बिल्कुल कम संभावना है। तो ऐसी हालत में हम सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग करेंगे। शायद वह एक खिलाड़ी है लेकिन कम संभावना है, तो वह के लिए लिखेंगे ही माइट। ही माइट, अब देखिए होने के लिए बी, ही माइट बी। अब एक खिलाड़ी हो तो क्या लिखेंगे, अ प्लेयर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ही माइट बी अ प्लेयर, वह शायद वह एक खिलाड़ी हो। देखिए बिल्कुल कम संभावना बता रहा है तो माइट का प्रयोग करेंगे। ही माइट बी अ प्लेयर, ओ के लिए बी, बी यहाँ पर क्या है, V1 है, क्रिया है। इसके बाद देखिए अगला, शायद वह एक छात्रा हो, या शायद वह एक विद्यार्थी हो। देखिए शायद वह एक विद्यार्थी हो, देखिए बिल्कुल कम संभावना है, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, सी, क्योंकि सॉरी देखिए लड़का है, शायद वह एक विद्यार्थी, तो लिखेंगे ही। इसके बाद कम संभावना है तो होगा माइट, ही माइट। इसके बाद होने के लिए बी, ही माइट बी। अब एक विद्यार्थी तो लिखेंगे अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका कुछ और एग्जांपल बताऊं। देखिए अगला एग्जांपल है, शायद वह एक लड़की हो, तो देखिए सी, देखिए बिल्कुल कम संभावना बता रहा है, कम, तो सी माइट, सी माइट। अब देखिए हो के लिए बी, सी माइट बी। एक लड़की हो तो क्या लिखेंगे, अ गर्ल। सी माइट बी अ गर्ल, शायद वह एक लड़की हो, देखिए बिल्कुल कम संभावना बता रहा है, तो इस हालत में हम माइट का प्रयोग करेंगे। अगले बात देखिए, अगला जैसे और देखिए शायद वह एक शेर हो, देखिए शायद बिल्कुल कम संभावना, तो क्या लिखेंगे, दैट। देखिए जानवर है शेर, तो इसके लिए दैट का, दैट माइट बी अ लायन, दैट माइट बी अ लायन, शायद वह एक शेर हो। तो देखिए इस तरह से माइट का प्रयोग होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका दूसरा नियम बताऊं। देखिए माइट का दूसरा प्रयोग करते हैं भूतकाल की संभावना बताने के लिए। तो भूतकाल की संभावना बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट होगा, माइट होगा, प्लस हैव, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए भूतकाल की संभावना बताने के लिए, भूतकाल की बिल्कुल कम संभावना बताने के लिए सब्जेक्ट, माइट, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए
देखिए शायद वह विद्यालय गया हो, जैसे कोई लड़का है अक्सर विद्यालय नहीं जाता है, हमको बहुत कम संभावना है कि वह विद्यालय गया होगा। और बात देखिए भूतकाल की, शायद वह विद्यालय गया हो, भूतकाल में बात है और बिल्कुल कम संभावना है, तो ऐसी हालत में हम सब्जेक्ट माइट हैव भी3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हो जाएगा ही, देखिए सब्जेक्ट है ही, माइट इसके बाद हैव, माइट हैव, इसके बाद देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, शायद वह विद्यालय गया हो, ही माइट हैव गॉन टू स्कूल। अगला देखिए देखिए शायद वह किताब पढ़ा हो, देखिए भूतकाल की बात बता रहा है, शायद वह किताब पढ़ा हो, यानी बीते हुए समय की बात बता रहा है, भूतकाल की, शायद वह किताब पढ़ा। जैसे कोई लड़का है अक्सर किताब नहीं पढ़ता है, तो हम कहते हैं शायद वह किताब पढ़ा हो। तो ऐसी हालत में देखिए क्या लिखेंगे, माइट ही माइट हैव, ही माइट हैव, पढ़ना का देखिए हो जाएगा स्टडीड, ही माइट हैव स्टडीड बुक। इसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगा। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला नियम बता दूं। देखिए माइट का अगला प्रयोग करते हैं नरेशन में, जब हम एक्टिव वॉइस से जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो मे को माइट में बदलते हैं। जैसे देखिए इन बात, देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें। तो देखिए इसमें आया है मे को, हम मे को माइट में बदलते हैं, ये है नरेशन, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट को हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो मे को माइट में बदलते हैं। देखिए हो जाएगा ही सेड टू को बदल देंगे प्रेड में। क्यों प्रेड में बदलेंगे, क्योंकि देखिए इस वाक्य से गॉड से यानी भगवान से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तो सेड टू को प्रेड में बदल देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट मी, इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए जो यहाँ का सब्जेक्ट गॉड है, गॉड को पहले लिखेंगे, इसके बाद जो मे है इसे माइट में बदल देंगे, माइट। अब देखिए यहाँ पर जो हेल्प है तो हेल्प लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर यू जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, यू का ऑब्जेक्ट है, यू यानी यू सब्जेक्ट का यू ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए यू सब्जेक्ट है तो इसका यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अब देखिए यहाँ पर ये यू का ऑब्जेक्ट यू है, तो देखिए हम क्या नियम है कि यू जो रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट यू होता तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम मी का आई लिखते, लेकिन जब ये यू का ऑब्जेक्ट है यू, तो हम यहाँ पर जो मी को जब सब्जेक्ट आई होगा तो आई का ऑब्जेक्ट मी लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मी। इस तरह से देखिए इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मे को हम माइट में बदल देते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।